कर देंगे। मेरा आवाज अगर सुन रहा है, एक कुत्ता, दो कुत्ता, एक कुतिया, आवाज सुन रहा है तो सुन ले। खत्म कर देंगे राजनीति तुम लोगों का, एकदम खत्म कर देंगे। मेरा आवाज अगर सुन रहा है, एक कुत्ता, दो कुत्ता, एक कुतिया, आवाज सुन रहा है तो सुन ले। खत्म कर देंगे राजनीति तुम लोगों का। आप लोग यहाँ जो लोग भी बीजेपी करता है, उन लोग कान खोल कर सुन लो बाबू, कान खोल कर सुन लो। अभी से अपना रवैया चेंज कर लो, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस तारतल्ला के नगरी में, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो काम इतना सर्वनाश काम किया है, इसको कभी भी हम लोग माफ नहीं करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लीडर में इतना दम है। आज के बाद खुलेआम हम चैलेंज करना चाहते हैं कि जहां भी देखेंगे वो लोग का इस तरीका का हरकत, उसको हम लोग सबक सिखा के रहेंगे और उसको साइज कर देंगे कि फिर ये बौना होके चलेगा, सीधा नहीं चल सकेगा। आपका ज्यादा हुआ था तभी तो आप काउंसिलर बने हैं, बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। 80 नंबर वार्ड, 79 नंबर वार्ड देख लेंगे, हाँ, और कसम खिलवाते हैं। और हमारे मंदिर में खड़ा होकर बोलते हैं, भोले बाबा के मंदिर में ये सावन जो चल रहा है, बोल रहा था बेटा कसम खाओ। क्यों खाएंगे बेटा कसम, क्यों खाएंगे? पार्टी के लिए बेटा का कसम खाएंगे? अरे प्यार से बुलाते हैं हम लोग, बीजेपी वाले लोग हिंदू सनातनियों को प्यार से बुलाते हैं, तभी तो आकर प्यार से बीजेपी का झंडा उठाता है। बोलता है दीदी हम लोग झंडा नहीं उठाएंगे, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। इस बार अनवर खान जी कान खर के सुन लो अच्छा से, कान में अगर लीड लगाया हो तो अच्छा से सुन लेना। ये गुंजा चैलेंज करते हैं तुमसे, और लक्ष्मी भैया जो चैलेंज किया है, ये दोनों का चैलेंज तुमसे लड़ाई अब चालू हो गया, ठीक है? काउंसलर हैं, आप अपना औकात को पहचानिए। आप कोई भगवान नहीं है, अब भगवान नहीं हो गए हैं कि आपका जो मर्जी सो करिएगा और आपको आदमी बर्दाश्त करेगा। आप बोलते हैं लोहा चोर, आपको मालूम नहीं है कि पोर्ट ट्रस्ट में कहां से लोहा चोरी होता है, कैसे चोरी होता है, कौन करवाता है? कमीशन आपके घर में पहुंचता है, बड़ा बड़ा काजू किशमिश का डिब्बा आपके घर में पहुंचता है। आपका चप्पल, हवाई चप्पल 200-200 500-500 रुपया का हवाई चप्पल आपके घर में पहुंचता है। हम लोग को पता नहीं, हम लोग को सब पता है। जो पोर्ट ट्रस्ट को हैंडओवर कर देता है पार्टी गोडाउन, आपका पूरा चेला चमुंडा लोग शुरू हो जाता है उसको काटना बेचना। अभी भी वो सब चालू है, आपके छत्र छाया में सब हो रहा है। दूसरा को जो आप बोल रहे हैं, दूसरा को बोलने से पहले अपना गिरवान में झांक के देखिए। आप पहले क्या थे? आप एक साइकिल से घूमते थे, राम प्यारे राम जी के पास आते थे, हम लोग भी जाते थे उनके पास, हम लोग देखे हैं आपका क्या स्थिति था, आप किस तरह वहां पर ही आते थे और क्या करते थे, ये सबको पता है। जब हम लोग भी ढूंढते थे ना, तो आप लोग, आपसे ज्यादा हम लोगों का इज्जत था रामदा के पास। रामदा हम लोगों को गले से लगा कर रखते थे, ठीक है? आपसे ज्यादा हम लोगों का पास, हम लोगों का वैल्यू था। लेकिन आपके कोई माथा पर हाथ आपका भीष्म पितामह का पड़ गया, आपका किस्मत अच्छा था, आप काउंसलर बन गए। तो अपना औकात में रह के काम करिएगा तो अच्छा लगेगा। और रह गया भाजपाई का हाथ पैर तोड़ना, तो हंसी लगता है आपका ये बात सुन करके, हंसी लगता है कि आप किसको बोल रहे हैं। ये जो जिसके सामने आप बोल रहे हैं, भाजपाइयों का हाथ पैर तोड़ दो, भाजपा लोग को ये कर दो। शांतनु ठाकुर घर गरीब का जलाता है, शांतनु ठाकुर ये है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी संस्था है, उसका टैक्स का पैसा राज्य सरकार को भी जाता है। कोई भी काम अगर राज्य सरकार नहीं चाहे तो सेंट्रल कभी कुछ नहीं कर सकता है, और सेंट्रल अगर नहीं चाहे तो राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता है। दोनों को मिलन से ही कोई काम होता है। तो आज पोर्ट में जो भी हो रहा है, जो भी घर दखल कर रहा है, जो झोपड़ी तोड़ रहा है, जो गरीब आदमी लोग जो दुकान करके था माजरहाट में, वो दुकान तोड़ा गया, सब में आपका मिली भगत है। सब में आप मिल करके पैसा खा करके पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन का साथ में, और आप ये सब करवा रहे हैं। और वो लोग कोई गलती नहीं करेगा जो आज 15 साल से गलती करते हुए आया है। आज उन लोगों के मन में ये छाप है कि हमको 80 नंबर वार्ड में हमको बीजेपी का कमल खिलाना है, ये सबके दिल में है। जुबान पे डर से आपका झंडा भले ही पकड़े, आपका मीटिंग में भले ही जाए, लेकिन वो लोग सनातनी है, वो लोग हिंदू है, वो लोग के मन में
कमल के प्रति, गिरवा के प्रति वो सम्मान है, वो हम लोग जानते हैं क्योंकि। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये चीज रहता तो आप बताइए 80 नंबर वार्ड में बहुत सारे जगह में मस्जिद है, मजार है और मंदिर भी है। आप बताइए तो जो ट्रांसपोर्ट डिपो मंदिर है, उस मंदिर के पास जो जिस तरह का कचरा पड़ा हुआ था, एक बार भी आप आए नहीं देखने के लिए। क्यों? क्या वो बीजेपी का मंदिर है? अरे वो सनातनी मंदिर है, सब सनातन धर्म के आदमी वहां पूजा करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सनातनी है। लेकिन आपका झंडा पकड़ के घूमते हैं, आपके साथ रहते हैं, लेकिन पूजा वो करने उसी मंदिर में जाते हैं। अपने सबको लेकर चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, लेकिन आपका नियत, आपका कहनी और करनी में दोनों में अंतर है। आपका नियत जो है ना, वो सिर्फ एक ही है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाओ, बांग्लादेशी मुसलमान लोगों को यहां बसाओ और वोट का राजनीति करो। कि आपका क्षमता नहीं है कि बांग्लादेशी मुसलमान को आप पश्चिम बंगाल में या पूरा भारतवर्ष में कहीं भी आप रख सके। मोदी जी जो स्टार्ट किए हैं, वो अब एक एक बांग्लादेशी को हम लोग चिन्हित करके बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। बांग्लादेशी ब्रुक लाइन, सिक लाइन, आपका इंदिरापल्ली, बेस ब्रिज, तारातल्ला, ये सब जहां भी वो लोग होंगे, जहां भी वो छुपे होंगे, हम लोग एक एक को खोज निकालेंगे। बीजेपी का झंडा, और बीजेपी करने वाला जो ओरिजिनल बीजेपी करता है, वो सर पे कफन बांध के चलता है, उसको डरा के, धमका के, चमका के कभी भी उसको रोका नहीं जा सकता। अगर किसी तरह का हमला करवाइए, किसी तरह का अत्याचार करवाइए, हम देखते हैं, आपको यहां से लेकर बिहार तक देख लेंगे। वो है एक राजपूत का वचन है, आपका हिम्मत है तो आप मेरे को किसी तरह का टॉर्चर करके, किसी तरह का आप गुंडामी मेरे संग करके दिखाइए। का काम नहीं करते हैं, लोहा चोरी नहीं करते हैं, लोहा नहीं कटवाते हैं, ये पूरा 80 नंबर वार्ड का जनता जानता है क्या करते हैं, आप क्या करवाते हैं। ठीक है, तो धमकी, धमका के, चमका के असली बीजेपी करने वाला ओरिजिनल जो सनातनी है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ना बिहार छपरा तक जाके काटेगा, छपरा तक आपका घर से काट के आपको उठा के लाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी। बहुत दिन तक हम एक चीज और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत बीजेपी करने वाले 80 नंबर वार्ड में देखे होंगे, दिन में बीजेपी का झंडा पकड़ता है, रात में आपके पास जाकर के तेल लगाता है कि भैया वो हम लोग नहीं है, हम वो बीजेपी वाले हैं जो हम लोग का शरीर में, खून में बीजेपी है, हम लोग जान देने वाले बीजेपी है। हम लोग का अगर गला भी कट जाएगा ना, तो भी हम लोग जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय।